नवपद ओली। ओली का मतलब होता है पंक्ति, ओली का मतलब होता है अवली, जहां पर क्रमशः आराधना साधना करते हुए व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के दिव्य मार्ग पर अपने कदम बढ़ाता है, उसका नाम नवपद ओली है। मुझे कोई पूछे जिन शासन में किसी पर्व का अगर सर्वाधिक महत्व है, 12 महीने में कई पर्व आते होंगे, पर एकमात्र नवपद ओली ऐसा पर्व है जिसको बोलने से पहले हम केवल नवपद ओली नहीं बोलते, ये है शाश्वत नवपद ओली। युगों युगों से व्यवहार व्यवस्थाएं तो बदलती रही, धर्म संघ की व्यवस्थाओं में युगानुरूप परिवर्तन होता रहा, लेकिन नवपद ओली की आराधना में हो सकता है संवत्सरी पर्व को लेकर कभी कोई संवत्सरी चौथ को करे, कोई पंचमी को करे, अलग अलग रूप रूपाए हो सकते हैं, पर यह नवपद ओली वो है जिसके लिए सकल जैन समाज, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, सकल जैन समाज में जिसकी एक समानांतर आराधना की जाती है, उस ओली का नाम है शाश्वत ओली, नवपद ओली। अर्यंतों से उपासना शुरू करते हैं, ये वो सिद्ध चक्र महामंत्र है। दुनिया में तो जहां पर भी किसी भी मंत्र का आराधन होता है तो मंत्र के आराधन से पहले कोई न कोई बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐं, ऐसे अक्षरों का प्रयोग होता है। लेकिन पूरी धरती पर एकमात्र महामंत्र नमोकार ऐसा है जिसकी शुरुआत किसी बीजाक्षर से नहीं होती। इस महामंत्र की शुरुआत एक महान शब्द से होती है और उसका नाम है नमो। नमो मतलब जो झुकता है, जो विनम्र होता है, जो नमन करता है। नमन का मतलब होता है जहां पर आदमी अपने मन को झुका देता है, उसका नाम नमन होता है। और ये नवपद ओली 5 पद की आराधना तो होती है, 5 महान संज्ञाओं के लिए अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पद की आराधना होती है। लेकिन अंतिम जो 4 पद की आराधना होती है वो उन गुणों की आराधना होती है जिनको धारण करने से व्यक्ति गुणस्थान में अपना आरोहण करता है, और वो है दर्शन पद, नंबर 2 ज्ञान पद, नंबर 3 चारित्र पद और नंबर 4 है तप पद। इस तरह है इन 4 पदों की आराधना करते हुए जब जीव दर्शन की, ज्ञान की, चरित्र की, तप की, इन 4 पदों की आराधना करता है तो इन आराधना से व्यक्ति क्रमशः अपनी आत्मा का विकास करता है, वो साधु पद में प्रवेश करता है, वो उपाध्याय और आचार्य पद में प्रवेश करता है। और इन 4 महान पदों की आराधना करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक संयम और सम्यक तपस्या, इनकी आराधना करते हुए व्यक्ति भगवान के पद को यानी सिद्ध और अरिहंतों के पद को प्राप्त करता है। महामंत्र नमोकार, ये तो वो मंत्र है। मुझे अगर कोई पूछे कि आज संपूर्ण जैन धर्म को जिस एक चीज ने एक सूत्र में बांध कर रखा है, यूं तो मंदिरों के नाम पर दिगंबर श्वेतांबर अलग हो जाएंगे, यूं तो वस्त्रों को पहनने के नाम पर दिगंबर श्वेतांबर अलग हो जाएंगे, यूं तो आराधना और क्रियाओं के नाम पर थानकवासी तेरापंथी अलग हो जाएंगे, पर मैं आपको बता दूं संपूर्ण जैन धर्म को जिस एक चीज ने एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है वो महामंत्र नमोकार है। ये वो मंत्र है जिसके संपूर्ण परंपरा हर मानव मात्र के लिए, मुझे कोई पूछे कि पूरी दुनिया भर में किसी का नाम नहीं पर कोई भी बाकी नहीं। इसलिए महामंत्र नमोकार का जब हम जाप करते हैं तो ऐसा करने से पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले समस्त अरियंतों को, समस्त सिद्ध पुरुषों को, समस्त साधु जनों को हम अपनी ओर से प्रणाम कर लेते हैं। आज हम शाश्वत नवपद ओली की अपन आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। ये वो शाश्वत पर्व है जिसने युगों युगों तक, अब तक पता नहीं करोड़ों करोड़, मैं तो कहूंगा असंख्य असंख्य आत्माओं ने इस नवपद ओली की आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है। कहने के नाम पर तो हमारे पास में श्री श्रीपाल और मैना सुंदर की यशोगाथा, उनके जीवन का चरित्र हमें बताता है कि किस तरह से जीवन में कर्म का उपद्रव आ सकता है, किस तरह से जीवन में कर्म का योग आ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद नवपद ओली की आराधना करके, सिद्ध चक्र महामंत्र का पूजन करके, सिद्ध चक्र की आराधना करके, 9 पदों की आयंबिल तपस्या करके, और किस तरह से मैना सुंदरी ने श्रीपाल के कोढ़ के रोग को दूर किया था। न केवल कोढ़ के रोग को दूर किया था, सच्चाई तो यह है इतनी अपार रिद्धि समृद्धि प्रदान की, और अंततः ये पद, ये आराधना व्यक्ति को मोक्ष सुख प्रदान करती है। आज से जिस महान पर्व की आराधना प्रारंभ हो रही है उसका नाम है नवपद ओली। नवपद का मतलब होता है हम जिसमें कितने पदों की आराधना करेंगे? 9 पदों की। सभी लोग अपने मुंह से बोलें कौन कौन से पद हैं।
पहले दिन आराधना होगी अरिहंत पद की, दूसरे दिन आराधना होगी सिद्ध पद की। अरिहंत पद की आराधना करते हुए हम मन में भावना भाएंगे कि मैं भी अपने अष्ट कर्मों का नाश करते हुए अपने जीवन में अरिहंत पद, अरिहंत स्वरूप को मैं प्राप्त करूं। हे मेरी आत्मन, कब तक संसार की धारा में यूं ही तुम रखड़ता रहेगा? अपने आत्म कल्याण के लिए अपने कदम बढ़ा। पहली आराधना, पहले दिन अरिहंतों की आराधना करेंगे, दूसरे दिन सिद्धों की आराधना करेंगे, तीसरे दिन आचार्य पद की आराधना करेंगे, चौथे दिन उपाध्याय पद की आराधना करेंगे और पांचवें दिन साधु पद की आराधना करेंगे। ये 5 आराधना करने के बाद इन पदों में व्यक्ति प्रवेश कैसे कर सकता है? उन 4 पदों की और आराधना करेंगे। और छठे दिन बोलो बोलो किसकी आराधना? दर्शन पद की आराधना। सातवें दिन ज्ञान पद की आराधना, 8वें दिन चरित्र पद की आराधना और अंतिम जो हम 9 दिन तक तपस्या और साधना करेंगे, तो अंतिम दिन हम तप पद की आराधना करेंगे। ये 9 पद की आराधना करने से व्यक्ति को मन वांछित फल प्राप्त होता है। आज पहला पद क्या है? सब बोल लो। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो अरिहंताणम्। यानी पहले दिन हम ये मन में भाव लाते हैं, मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? नमो अरिहंताणम्। हर किसी इंसान को जीवन का पहला भाव ये जीवन में ध्यान रखना चाहिए और वह है मैं विनम्र रहूंगा। किसी भी मंत्र की साधना करने से लिए पहले जरूरी है व्यक्ति नमो। नमो का मतलब होता है नम जाए, विनम्र हो जाए, झुक जाए। याद करो, एक पीतल का घड़ा है, आपने उसको तालाब में छोड़ दिया पानी भरने के लिए और घड़ा पानी के ऊपर तैर रहा है। आपने 11 बजे छोड़ा और 12 बज गए और उसमें पानी नहीं आया एक बूंद भी। सोच सकते हैं, अरे 12 क्या बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने भी वो पानी में पड़ा रहेगा, तब भी उसमें एक बूंद पानी नहीं आएगा। आश्चर्य, इतना बड़ा तालाब, इतनी बड़ी झील और जिसमें हमने पानी का घड़ा छोड़ा और उसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। तो हमारे ज्ञानी जन हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली जरूरत है और घड़े को जल प्राप्त करने के लिए पहली जरूरत है। घड़े को अगर पानी से भरना है तो पानी के ऊपर जाने से घड़ा नहीं भरेगा। घड़े को अगर पानी से भरना है, बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा? उसको 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 उसको। बस मेरे भाई, हमें यही तो जीवन का पाठ महामंत्र नवकार से मिलता है कि जैसे घड़े को अगर अपने भीतर जल को प्राप्त करना है तो उसको पानी की ओर झुकना पड़ेगा, वैसे ही किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अरिहंत सिद्धत्व की चेतना को प्राप्त करना है तो उस हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मुक्ति लाभ को अगर प्राप्त करना है, हर किसी व्यक्ति को अगर अरिहंत और सिद्धों की श्रेणी में अपने आप को लेकर आना है तो पहला शब्द जोड़ना पड़ेगा, वो है नमो। जरा याद कीजिए, भगवान श्री बाहुबली ने दीक्षा स्वीकार कर ली थी। भाई भाई के बीच युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में ही बाहुबली के भीतर वैराग्य की भावना पैदा हुई। ओ कैसा जमीनों का मोह, कैसा संपत्ति का मोह, कैसा राज्य का मोह, कैसा सीमाओं का मोह व्यक्ति का होता है कि आदमी की अभिलाषा मिटती ही नहीं है। जिंदगी पूरी हो जाती है पर व्यक्ति के मन की इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह जाती है। जिंदगी का इतना सा मतलब है, आदमी की इच्छाएं अगर मर गई और शरीर रहा है तो समझ लो मुक्ति है। शरीर मर गया पर इच्छाएं जिंदी रह गई, समझ लो इसी का नाम मृत्यु है। तो बाहुबली इस असार संसार के स्वरूप को देखते हैं और पहली बार इतिहास में युद्ध के मैदान में, अब तक जो दीक्षाएं होती रही तीर्थंकरों के समोसरणों में होती रही, पर पहली बार इतिहास में युद्ध के मैदान में बाहुबली दीक्षा को स्वीकार करते हैं। जो हाथ वो अपने भाई के मुष्टि का प्रहार करने के लिए उठाते हैं, वह हार अपने भाई पर हाथ मारने के बजाय अपने शीश पर लेकर आते हैं और अपने बालों का लुंचन करके बाहुबली दीक्षा ले लेते हैं। बात में आगे बढ़ा रहा हूं, वो जंगल में साधना करते हैं, वो भगवान ऋषभ देव के पास नहीं जाते। पता है क्यों नहीं जाते? ऋषभ देव तो उनके पिता हैं, जो उनके जनक है, लेकिन फिर भी वो उनके पास जाना नहीं चाहते। वो अकेले जंगल में साधना करते हैं क्योंकि उनको पता है मुझसे पहले 99 मेरे भाइयों ने संत जीवन स्वीकार कर रखा है और अगर मैं अब उनके पास जाऊंगा, चूंकि वे सब मुझसे पूर्व प्रवर्जित है। बाहुबली अड़िग है, बाहुबली कभी झुकता नहीं है, बाहुबली कभी नमता नहीं है, बाहुबली का बल हमेशा अड़िग रहता है। तो मैं अगर भाइयों के पास जाऊंगा तो मुझे जाकर उनको प्रणाम करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं बाद में उनके पास जाऊंगा, पहले जंगल में रह के साधना करके परम ज्ञान को
प्राप्त कर लूंगा। इतिहास की एक कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि नमो अरिहंताणम के नमो का हम महत्व समझ सकें कि नमो का मतलब और नमो का महत्व क्या होता है, जिन शासन में नमन का क्या महत्व है। और कहते हैं तब बाहुबली खड़े हैं जंगलों में, साधना कर रहे हैं। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, और वो जंगल में साधना में खड़े हैं। उनके शरीर पर लताएं उगाई है, सांपों ने आने जाने के रास्ते बना लिए हैं, उनके पांव के नीचे सांपों ने बांबी बना ली है, और वो तो अडिग साधना में खड़े हैं। वर्ष पर वर्ष बीतते हैं, परम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। एक दिन बाहुबली की 2 बहनें, एक का नाम ब्राह्मी और दूसरी का नाम सुंदरी, दोनों बैठी है भगवान के श्री चरणों में और बात ही बात में पूछती है, श्री प्रभु जरा एक बात बताएं, अरे हमारा भाई बाहुबली, अरे ये कम में सूरा सो धम में सूरा, पहले भी ये सूरवीर था और अब संत बन गया है तो क्या सघन साधना कर रहा है। अरे वर्ष पर वर्ष बीत गए पर बाहुबली को परम ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है। तब भगवान ऋषभ देव अपनी दोनों पुत्री साध्वियों को जीवन का पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं, बिटियाओं, बाहुबली साधना तो कर रहा है, तपस्या भी कर रहा है, जाप भी कर रहा है, अपने कर्मों को क्षय करने का निरंतर सघन प्रयास भी कर रहा है, लेकिन उसे परिणाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मूल में एक भूल रह गई है, और वो इतनी सी है कि बाहुबली के भीतर अहंकार है। और जब तक व्यक्ति का अहंकार नहीं अड़ता, मेरे भाई, इनो तो इडली को फुलाता है पर ईगो है? इनो तो इडली को फुलाए जो खाने में काम भी आ सकती है, इनो तो ढोकले को फुलाए खाने में काम भी आ सकती है, इनो तो खमण को फुलाए खाने में काम भी आ सकती है, पर ईगो ये कभी आदमी को फुलाता तो है पर फैला नहीं सकता है, जग में उसके प्रेम का विस्तार नहीं कर सकता है। जाओ बिटियाओं, जाओ अपने भाई को जीवन का पाठ पढ़ाओ। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब साध्वियां आ गई साधु की अंतर चेतना को जगाने के लिए, तब ब्राह्मी और सुंदरी आती है और जहां बाहुबली जंगल में साधना कर रहे हैं वहां पर आकर ध्यानस्थ खड़े बाहुबली से गीत गाते हुए कहती है, वीरा हमारा गज थकी उतरो, अरे गज चढ़िया केवल नहीं होगा, अरे मेरे भाई, अरे बाहुबली, जिसकी यशो गाथाएं दिग दिगंत सदा गाता रहा है बाहुबली, पर याद रखना तुम जंगल में साधना तो कर रहे हो, पर भगवान ने हमें कहा है कि जब तक तुम हाथी से नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें परम ज्ञान नहीं मिलेगा। वो 1 बार कहती है, वो 2 बार कहती है, वो 3 बार कहती है, वो 4 बार कहती है, वो अनेक बार कहती है, हे बाहुबली हाथी से उतरो, हे बाहुबली हाथी से उतरो, हमारे भाई हाथी से उतरो ताकि तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त हो सके। बाहुबली पुनः पुनः अपनी ही बहनों की बात सुनते हैं। एक बार वो चौंकते हैं, ये बहनें बार बार मुझे कह रही है हाथी से उतरो, मैं कहां खड़ा हूं, मैं जमीन पे खड़ा हूं, मैं तो पृथ्वी पे खड़ा हूं, मैं तो मिट्टी पे खड़ा हूं, कौन सा हाथी। और तब बाहुबली के भीतर ज्ञान की दिव्य चेतना का सूर्योदय होता है और उन्हें लगता है, ओ तो मतलब मेरी बहनों की बात में कोई न कोई रहस्य है, ये साध्वियां यूं ही तो मुझे जीवन का पाठ पढ़ाने नहीं आई, इनकी बात में कोई न कोई रहस्य है, और उस रहस्य का उद्घाटन उनका अंतर्मन करता है। ओ तो इसका मतलब हाथी कोई और नहीं, मेरे भीतर पलने वाला अहंकार का हाथी है, और जब तक मैं अहंकार के हाथी से नीचे नहीं उतरूंगा, परम ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे भीतर ये शूल है कि मैं अपने छोटे भाइयों को प्रणाम नहीं करूंगा। परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद जाऊं ताकि मुझे प्रणाम ना करना पड़े। अब देखो आप, केवल 10 सेकेंड की घटना ये जिन शासन में नमो शब्द के महत्व को जतला रही है, और तब बाहुबली ये संकल्प करते हैं, बाहुबली मन में तब भावना करते हैं, बाहुबली तब मन से निर्णय करते हैं, मैं जाऊंगा और जाकर अपने छोटे भाइयों को चरणों में, जो संत बन गए हैं, दीक्षा ले ली है, उनके श्री चरणों में झुक के प्रणाम करूंगा। और तब कहते हैं, वर्षों से साधना करने पर भी व्यक्ति को परम ज्ञान न मिला, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने में 5 सेकंड में न लगे, और तब बाहुबली ने अपना एक कदम उठाया। कितना कदम? एक बार उठा के देख लो कितना समय लगेगा। एक कदम को, ये मैं हाथ यहां से यहां कर रहा हूं, विदिन 2 सेकंड, 3 सेकंड, बस मात्र 3 सेकंड में बाहुबली ने केवल एक कदम बढ़ाया, मैं जाऊंगा और मैं आज हाथी से नीचे उतर रहा हूं, अहंकार के हाथी से, अभिमान के हाथी से नीचे उतर रहा हूं, मैं जाऊंगा और जाकर अपने छोटे भाइयों को क्या करूं, प्रणाम करूंगा, दीक्षित संतों को। और जब वो अपने पूर्व दीक्षित छोटे भाइयों को प्रणाम करने के लिए बाहुबली एक कदम बढ़ाते हैं, चारों तरफ दिग दिगंत में प्रकाश फैल जाता है, और तब कहते हैं बाहुबली को परम ज्ञान
केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। क्या हम इस नमो का महत्व समझ पाए? आखिर क्या कारण था कि महामंत्र नमोकार की शुरुआत नमो से हुई? और केवल इतना ही नहीं, हम जब भी सिद्ध चक्र महामंत्र का जाप करेंगे, एक माला जपेंगे, ओम रिंग नमो अरियंताणम, ओम रिंग नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, तो मैं आपको बता दूं, हम जब भी 9 पदों की एक बार माला जपते हैं तो केवल नमो शब्द का कम से कम 1000 बार इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार? 1000 बार नमो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 9 पद में 9 बार नमो तानम का जाप होता है और 108 बार होते ही सीधा 1000 के करीब हमारी संख्या पहुंच जाती है। और जरा सोचो, जिस मंत्र के बार बार, नवकार मंत्र में अरियंत 1 बार है, सिद्ध 1 बार है, आचार्य 1 बार है, उपाध्याय 1 बार है, साधु 1 बार है, पर नमो 5 बार है ना? नमो 5 बार है। यह हमें जतलाता है कि अगर जीवात्मा को अपना विकास करना है तो उसे पहला काम करना पड़ेगा। गुजरात में कहते हैं ना, जे नमे ते सहुने गमे। जो नम जाता है, जो झुकने को तैयार हो जाता है, वो सबके दिलों में राज करता है। आओ आज हम महामंत्र नमोकार के नमो पद से शुरुआत करते हैं और पहला पद है नमो अरियंताणम। क्या है? मुंह से बोलो। पहला पद क्या है? नमो अरियंताणम। मेरे भाई, घर में भी एक माँ के 4 बेटे हैं, एक पिता के 4 बेटे हैं। यूं तो कहने के नाम पर सभी कह देते हैं भाई लड्डू में कौन खट्टा कौन मीठा। सब माँ के लिए तो सारे बच्चे लड्डू के कौर की तरह होते हैं, बूंदी का लड्डू। इधर से खाए तो भी मीठा, उधर से खाए तो भी मीठा, उधर से खाए तो भी मीठा। पर मैं आपको बता दूं, लड्डू तो बूंदी का होता है, पर उसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा डाली रहती है। एक तो गुलाब की पंखुड़ियाँ, एक बादाम की कतरन। वो हर जगह नहीं होती है, वो कहीं कहीं होती है। तो ये मत कहो कि लड्डू का कौर सब जगह से एक जैसा होता है। बाना कि हर माँ बाप के लिए अपनी 4 संतानें, 5 संतानें एक जैसी होती हैं, लेकिन जो फिर भी मिठास से बोलती है बेटा, जो विनय से रहता है, जो अदब से रहता है, जो माता पिता का कान कायदा करता है, जो झुक कर रहता है, तय मानकर चलो माँ बाप के दिल में उसके प्रति ज्यादा प्रेम बनता है। वो उसको ज्यादा प्यार से देखते हैं जो झुककर विनम्र होकर रहता है। ऐसे ही संघ में भी यूं तो सब एक बराबर होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र है, बड़ा होकर भी विनम्र हो गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, अरे पंछी को छाया नहीं और फल ला गए अति दूर। आदमी बड़ा हो गया तो क्या होगा? बड़ा होना खास बात नहीं है, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ बड़प्पन रखना, विनम्र व्यवहार रखना, ये खास बात है। महामंत्र नमोकार का पहला पद है नमो अरियंताणम। चलो हम एक एक शब्द का प्रयोग करते हैं। नमो यानी नमो, नमो यानी नमो। एक बार और हाथ जोड़ करके, नमो यानी नमो यानी नमन, नमो यानी झुको, झुक कर हम प्रणाम करते हैं। आज जब हम नवपदोली की आराधना शुरू कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को झुक झुक कर नमो नमो कर लेना। भाई, मेरे मन में तेरे प्रति कोई वैर विरोध नहीं, शायद तेरे मन में भी ना होगा, पर भूल चूक कर अगर लेश मात्र भी हमारे अंतर्मन में एक दूसरे के प्रति मनोमालिन्य है, प्रवचन जैसे ही पूरा हुआ, पहले भाई साहब नमो, क्षमापना करता हूँ, झुकता हूँ, आपसे सॉरी कहता हूं, मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। मैं तो कहता हूं ना, जैनियों के लिए एमए करो कि ना करो, एमबीए करो कि ना करो, सीए करो कि ना करो, और एमबीबीएस करो कि ना करो, पर एक डिग्री पास जरूर कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा, और उसका नाम है एमडी। क्या है? मुंह से बोलो, कौन सी डिग्री? एमडी। और बोल लो तो मन से, एमडी का मतलब मिच्छामि दुक्कडम। और जिसने एमडी पास कर ली, मिच्छामि दुक्कडम पास कर लिया, उसका तो भव भव पार हो गया। पहला पद है अरिहंत। अरिहंत का मतलब क्या होता है? जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीत लिया। अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाला, जो शत्रुओं को जीतने वाला। भगवान कहते हैं दुर्जय संग्राम में जाकर हजारों हजार योद्धाओं को जीतना सरल है, लेकिन जो व्यक्ति साधना करते हुए अपने मन के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। 2 शत्रु वीतरागता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 2 चीजों से सामना करके बाहर निकलना पड़ता है। एक का नाम है राग और दूसरे का नाम है द्वेष। इन 2 को जब व्यक्ति विजय प्राप्त करके अपने कदम बढ़ाता है मुक्ति लाभ की तरफ, इन 2 पर विजय प्राप्त करके, नंबर 1, मैं राग पर विजय प्राप्त करूंगा, सबके बीच रहूं लेकिन सबसे फिर भी अनासक्त रहूंगा। पर मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है आप राग नहीं जीत सकते, पर आज एक संकल्प ले लो, मैं आधी बात तो अपने जीवन में उतार ही लेता हूं। मुझे पता है राग को जीतना मुश्किल है,
आपको जमीन का राग है, आपको रंगों का राग है, आपको चेहरों का राग है, आपको परिचयों का राग है, आपको धन संपत्ति का राग है, आपको शरीर का राग है, आपको भोजन का राग है, किस किस राग से आप छुटकारा पाएंगे? तो राग को जीतना आपके लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। इसके लिए आप 3 बार सोचेंगे, पर एक सरल काम है और वो है मैं वीत राग बनूं या ना बनूं, पर मैं वीत द्वेष बन जाऊंगा। बोल लो मुंह से, क्या बनूंगा? बोल लो मुंह से। मुझे पता है ये हमारा जीवड़ा इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है, ये हमारी अंतरात्मा इतनी जल्दी निर्मल और पवित्र होने वाली नहीं है। हमने जन्म जन्मांतर से, हमने भव भव से, हमने इसी जन्म में इतने 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 बंधन बांध लिए हैं, इतने लोगों से बोल चाल बंद कर ली है, इतने लोगों से मुंह टेढ़ा कर लिया है, इतने लोगों से हमने आमना सामना होने पर भी अपने मन में गांठें बांध ली है। ये गांठें भव भव तक इंसान का पीछा करती रहेगी, जीवात्मा का पीछा करती रहेगी। इसलिए आज अपने आप को प्रॉमिस कर लो। मैं तो कहूंगा जो लोग भी हमें थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, हमारी बातों से थोड़ा सा प्रेम करते हैं, हमारे सिद्धांतों को जीवन में अमल में लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को स्वर्गनुमा बनाना चाहते हैं, मैं उस हर इंसान से कहना चाहूंगा आज केवल एक मन बना लो। जब हम नमो अरिहंताणम, अरिहंत कौन? जिन्होंने राग को जीता। अरिहंत कौन? जिन्होंने द्वेष को जीता। मैं अभी इतना सबल नहीं हूं कि मैं राग और द्वेष दोनों को जीत सकूं। पति पत्नी के संबंधों में, माता पिता के संबंधों में, भाई भाई के संबंधों में, जमीन जायदाद के संबंधों में जीवात्मा उलझी हुई है। इतनी जल्दी मुक्ति के मार्ग पर ये आने वाली नहीं है। कितनी बार मन में भाव आए थे मैं भी संयम जीवन स्वीकार कर लूं, पर उपक्रम तो नहीं हो पाया ना। अमीर को देखकर अमीर बनने के भाव होते हैं, पर संयमात्मा को देखकर, चरित्रशील व्यक्ति को देखकर लाखों में कोई एक होता है जिसके मन में मुनि जीवन को स्वीकार करने के भाव पैदा होते हैं। पर मैं आपको इतना सा जरूर कह दूं, आप संत नहीं बन पाते कोई दिक्कत नहीं, मुनि पद पर नहीं आ पाते कोई दिक्कत नहीं, अपने गुण स्थानों का आरोहण करके और आगे नहीं बढ़ पाते कोई दिक्कत नहीं, अपने लिष्या मंडल को शुक्ल लिष्या तक नहीं ले जा पाते कोई दिक्कत नहीं, अपनी भावनाओं को निर्मल और पवित्र पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं। पर एक मन में संकल्प अपने जरूर कर लो, आज मैं वीत द्वेष हो रहा, खामेमी सवे जीवे, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं सबको क्षमा करता हूं। मिट्टी में सब भूएसु, मेरे भाई मिट्टी में सब भूएसु। भूएसु का मतलब भूतेसु, दुनिया में जितने प्राणी हैं चराचर जगत में सबसे मेरी मैत्री है। एक बार यहाँ हाथ रख के सोचो, जब हम गीत गाते हैं मिट्टी में सब भूएसु, तो मेरे अपने ही पड़ोसी से बोलचाल बंद क्यों है? मेरे समाज में ही अमुक 4 लोगों से बोलचाल बंद क्यों है? मेरे परिवार में ही अमुक 3 रिश्तेदारों से बोलचाल बंद क्यों है? मेरे घर में ही अमुक 2 लोगों से बोलचाल बंद क्यों है? जब मैं गीत गाता हूं मिट्टी में सब भूएसु अरिहंताणम, भगवान कहते हैं अरिहंतों की उपासना करते हुए संकल्प लो, मैं राग को जीत पाऊं कि नहीं जीत पाऊं, पर आज से प्रॉमिस कर लो, वादा कर लो अपने आज से, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं होगा। आपको लगता है आज सुबह अभी 9:15 बजे तक आपकी किसी से बोलचाल बंद थी, पर जैसे 9:40 हो और यह प्रवचन पूरा हो और आपकी आंख से आंख मिले, मुस्कुराकर आप बड़े हैं कि छोटे हैं खास बात नहीं, दुनिया में महान वही होता है जो दूसरों के सामने झुकता है। और जो लोग हमसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, मैं उनसे कहूंगा हमें उनसे कभी भी धन दौलत जमीन जायदाद तो चाहिए ही नहीं। हमें किसी भी व्यक्ति से जिंदगी में पैसे धन दौलत की हमारी कोई अपेक्षा होती नहीं, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई योजना नहीं, पर मैं हर व्यक्ति से झोली फैलाकर मांगूंगा। अगर आपको लगता है आप हमसे थोड़ा सा प्रेम करते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने व्यापार में, अपने रिश्तेदारों में, जिससे आपकी बोलचाल थोड़ी सी भी बंद है, आज उन्हें नमो अरिहंताणम बोलते हुए मैं अरिहंतों को याद कर रहा हूं, अरिहंतों को पूजा कर रहा हूं। पहला जीवन में भाव ला रहा हूं, नमो यानी झुक रहा हूं, और दूसरा वीतराग बनना आज मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं फाइनल फैसला करता हूं, मैं वीत द्वेष बनने के लिए कदम उठा रहा हूं। फाइनल फैसला है ये मेरा, और ये मेरा अंतिम फैसला है, क्योंकि मुझे पता है मैं भव भव तक भटकता रहूंगा अगर मैंने भीतर की वैर की गांठ ना खोली। भव भव तक मेरे पीछा करती रहेगी, न तो तपस्याएं आपको इस जाल से बाहर निकाल पाएगी, न पूजा आराधना निकाल पाएगी, जब तक मनोदशाएं हमारे निर्मल ना हो पाएगी।
भाव दशाएं जब तक हमारी उत्तम न हो पाएगी। चराचर जगत में आज देख लेना, कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी, काका भाई, भांजा भतीजा, जेठानी देरानी, ननन भाभी, अरे मेरे भाई, हमने रिश्तों में इतनी दरार डाल रखी है, बहुत द्वेष पैदा कर रखा है, बहुत दूरियां पैदा कर रखी है। आज जब हम नवपद ओली का शुभारंभ कर रहे हैं, पहला पद नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम हमें जीवन का पाठ पढ़ाता है। मन बना लो आज से मैं अरियंतों की उपासना करने के लिए, पहला मैं झुक रहा हूं, नंबर 2 मैं अपने भीतर वीत द्वेष, यानी मेरे भीतर कोई वैर विरोध कषाय बोलचाल बंद जो कुछ भी है मैं इनको दूर कर रहा हूं। जब आज से हम तपस्याएं प्रारंभ कर रहे हैं, मैं तपस्या के लिए 2-3 बातें अनुरोध करना चाहूंगा। नंबर 1, पहला विवेक रखो। जब भी तपस्या करो उसके पहले दिन पारणे में, उत्तर पारण जो हम करते हैं, जैसे कल से हमें तपस्या शुरू करनी है, आज हम अगर उत्तर पारणा कर रहे हैं तो ध्यान रखें हम गरिष्ठ भोजन न करें, हम अति भोजन न करें, हम चटपटा भोजन न करें, क्योंकि ऐसा भोजन करने से आने वाली तपस्या में शरीर में ज़्यादा साता नहीं रहती है। हाँ, जब भी हम तपस्या करें तो तपस्या के दौरान नंबर 1 क्रोध ना करें, नंबर 2 अहंकार ना करें, नंबर 3 किसी की आलोचना ना करें, क्योंकि अगर इन 9 दिन में आपने एक बार भी ये काम कर लिया तो धूलदानी, बोलो राख छाणी, आपने अगर एक बार में 9 दिनों के दौरान किसी की आलोचना कर ली, आयम्बिल की आराधना करते हुए आलोचना कर ली, निंदा कर ली, टिप्पणी कर ली, मेरे भाई ये आयम्बिल की तपस्या बहुत सौभाग्यकारी है। आयम्बिल की तपस्या करने से व्यक्ति के संकट का नाश होता है, नवग्रह बाधाएं अनुकूल होती है, और जो कुछ भी जीवन में दिक्कतें हैं सारी दिक्कतों का समापन होता है। तपस्या हम करते ही इसीलिए हैं कि व्यक्ति के जीवन की समस्याएं मिट जाएं। और तपस्या में ध्यान रखें, जब हम जैसे 9 दिन के आयम्बिल की तपस्या कर रहे हैं, नंबर 1 जरूरी है और वह है 100% हर कोई व्यक्ति शील व्रत का पालन करे। नंबर 2 इसके लिए जरूरी है व्यक्ति के लिए कि दिन में आधे घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, पर पवित्र शास्त्र का, आध्यात्मिक किताबों का स्वाध्याय जरूर करे। ऐसा करने से आत्मचिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन करने का व्यक्ति को अवसर मिलता है। तपस्या में 3 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1 शील व्रत का पालन करना चाहिए, नंबर 2 पवित्र किताबों का अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए, और नंबर 3 आधा या 1 घंटा बैठकर ही अपने आत्मस्वरूप का चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये चिंतन करने से व्यक्ति अपने मन में जमे हुए मैल को मिटाने में सफल हो जाता है। आज पद है नमो अरिहंताणम। अरिहंत जिसका कलर रंग श्वेत है, श्वेत वर्णीय शुक्ल ध्यान की आभा से अभिमंडित जो दिव्य चेतना होती है वो अरिहंत होती है। और इस पद का जाप करने से हमारा चंद्र ग्रह हमारे लिए अनुकूल होता है। जब हम नमो अरियंताणम का जाप करते हैं, लौकिक रूप से अगर हम समझें तो हमारा चंद्र ग्रह हमारे लिए इसके लिए अनुकूल होता है।